इजी सच टाइम से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज 9 जून 2024 को चौथ का बरवाड़ा में स्थित महात्मा गांधी माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में महाराणा प्रताप की 484वीं जयंती मनाई गई। उपस्थित युवाओं एवं गणमान्य व्यक्तियों द्वारा महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन, पुष्पांजलि अर्पण करने के साथ साथ अपने वक्तव्य रखे। महाराणा प्रताप जयंती मनाई गई और महाराणा प्रताप के आदर्शों पर, उनकी जीवनी पर और उनके चरित्र पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर हमारे बीच कई वक्ताओं ने महाराणा प्रताप की जीवनी को सभी के समक्ष रखा और देश काल वातावरण को देखते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में महाराणा प्रताप के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने के लिए सभी से हमारे वक्ताओं ने आग्रह किया और इस तरह से कस्बा चौथ का बरवाड़ा में महाराणा प्रताप की जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई गई और सभी ने सर्वसम्मति से अगली बार इस कार्यक्रम को बहुत ही विशाल और भव्य रूप देने का भी एक प्रस्ताव लिया, जिसमें सभी ने सहमति प्रदान की। महाराणा प्रताप हमारे इस राजस्थान की धरा का वो पहचान है जो श्रद्धा से हमारे सर को हमेशा झुकाती रहती है। हम इस वीर भूमि राजस्थान में जहाँ जहाँ कदम रखते हैं, हर कदम पर यह लगता है कि कहीं यहाँ पर किसी वीर की समाधि तो नहीं होगी, कहीं किसी वीर ने अपने योद्धा पराक्रम को यहाँ पर प्रदर्शित किया हो और हम कहीं उसी के सम्मान में बिना सर झुकाए निकल जाएं। और ऐसी ही एक शख्सियत हमारे भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में जानी जाती है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के जीवन वृत्तांत से आप सभी परिचित हैं। इन्होंने जंगलों के अंदर अपना आधा जीवन वहीं व्यतीत किया और पूरे टाइम एक स्वतंत्र भारत की, स्वतंत्र मेवाड़ की कल्पना इन्होंने करी और उस स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अपने पूरे जीवन को लगा दिया। यहाँ तक कि एक गाना आपने सुना भी होगा, हरे घासरी रोटी जब बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़्यो, राणा को सोयो मन जाग्यो। तो ये वृत्तांत कहते हैं कि राणा ने अपने पूरे परिवार के पालन पोषण के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना किया, परंतु अपने सिर को नहीं झुकने दिया। मुगलों की पूरी सेना का सामना डटकर किया और आज हल्दी घाटी का वो ओजस संग्राम, आज भी वहाँ पर जब हम जाते हैं तो वो वृत्तांत हमारे सामने सजग हो जाता है, हमें दिखाई देता है कि हाँ, किस तरह से यहाँ पर उन वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया होगा इस देश को बचाने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। किस प्रकार महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया, ये एक जीवंत उदाहरण रहा। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के साथ जो उनका घोड़ा था चेतक, उसके बलिदान की कहानी भी हमको वहाँ पर देखने को मिलती है। पूरा का पूरा मेवाड़ बलिदानों की पृष्ठभूमि से रचा गया है और उस बलिदान में हम चाहे से महाराणा प्रताप के पूर्वज लें या उनके वंशज लें, यही परंपराएं आज तक चली आ रही है। महाराणा प्रताप के शौर्य को हमें अपने बच्चों के जीवन में उतारना चाहिए, बताना चाहिए कि सबसे बड़ा यदि कुछ है तो वो है स्वाभिमान। स्वाभिमान से बड़ा कुछ नहीं है, चाहे से स्थिति, परिस्थिति या मौसम किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, हमें हमेशा ईमानदारी से राष्ट्रभक्ति को निभाना चाहिए और हमेशा अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखना चाहिए। और यदि आप मेवाड़ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, जो राखे धर्म को ताही राखे करतार। इस तरह के स्लोगन हम देखते हैं, यानी कि जो धर्म की रक्षा करते हैं। महाराणा प्रताप ने किसी राजा की तरह या किसी शासक की तरह शासन नहीं किया, वो अपने आप को एक लिंगजी महाराज के दीवान के रूप में घोषित करके शासन करते थे। जो भी राज कार्य होता था वो उन एक लिंगजी महादेव के आदेश के अनुसार ही किया करते थे। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे इजी सच टाइम्स न्यूज चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, राम राम।